गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, आर्टिकल्स। आर्टिकल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव, आर्टिकल्स मॉडिफाई नाउन्स। थोड़ा मैं आर्टिकल के बारे में बता दूँ। आर्टिकल आपने खूब सुना होगा वर्ड, ये कानून में भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है आर्टिकल। और वहाँ आर्टिकल का मतलब अगर शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रामर में अनुच्छेद का प्रयोग नहीं करेंगे हम, क्योंकि आर्टिकल कह दीजिए, उसको सेक्शन कह दीजिए, धारा जो लगाई जाती हैं अपराधियों पर, ये वो चीज़ है। लेकिन ग्रामर में आर्टिकल जो होते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, एडजेक्टिव बगैर नाउन के प्रयोग नहीं किए जा सकते। जहाँ नाउन होगा वहाँ एडजेक्टिव अवश्य होगा। ए एंड द जो आर्टिकल्स होते हैं ये एडजेक्टिव्स होते हैं, और ये बगैर नाउन के प्रयोग नहीं किए जा सकते। अगर कहीं पे नाउन का प्रयोग है और ए एंड द नहीं है या कोई और एडजेक्टिव नहीं है तो वो सेंटेंस गलत माना जाता है। थोड़ा सा और ध्यान से सीखिएगा, मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली आर्टिकल्स आर टू काइंड्स, बोर्ड पे लिखे हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल केवल एक होता है, वो होता है द। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पहले करते हैं, बोर्ड पे लिखा है आपकी सुविधा के लिए, ताकि मैं ज्यादा आपका समय कंज्यूम ना करूं। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पहले करते हैं, और जो वो नाउन होना चाहिए वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, क्योंकि ए और एन का मतलब एक होता है, तो ये एक सिंगुलर नाउन के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। ये प्लूरल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एन का प्रयोग वॉल से पहले करते हैं। वॉल्स भी जो नाउन होना चाहिए वो भी सिंगुलर नाउन होना चाहिए, तभी एन का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तरीके से मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे लिखा है, इजी लिखा है। इजी का मतलब आप जानते ही होंगे। इजी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एग्जाम्पली ग्रेटिया, और इजी इज ए लैटिन वर्ड, और लैटिन में इजी लिखते हैं जिसका मतलब होता है उदाहरण के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है सी इज ए गर्ड, जो गर्ड वर्ड है ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इससे पहले ए लिखा है, तो ये सेंटेंस सही है। लेकिन दे आर अ गर्ल्स लिखा है, गर्ल जो है ये प्लूरल नाउन है, पीएन है, शॉर्ट में लिख दिया है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन से पहले ए का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर किया तो सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्योंकि मैंने भी ऊपर बताया ए और एन का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। ऑलवेज टेक केयर। कॉन्सोनेंट से पहले ए का प्रयोग होता है, जैसे कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, कैट्स, डॉग, पर्स, पेन, टेबल, चेयर। अगर किसी भी नाउन का पहली साउंड व्यंजन हो, व्यंजन आप जानते ही हो, व्यंजन एक भोजन में जो हम खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने के जो आइटम होते हैं उनको भी व्यंजन कहते हैं, लेकिन ये व्यंजन इंग्लिश के होते हैं। 21 प्रकार के व्यंजन हैं, खाने के तो बहुत सारे व्यंजन भारत में यूज किए जाते हैं, उनसे पहले ए का प्रयोग करेंगे। वॉल से पहले एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रखना वॉल्स कौन कौन से होते हैं ये आपने खूब पढ़ा है, मास्टर जी ने सिखाया है, ए ई आई ओ यू। अगर किसी नाउन का पहला अक्षर ए ई आई ओ यू आता है तो उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं, और जो एन होना चाहिए वो भी सिंगुलर नाउन का होना चाहिए। ये आपको आज तक टीचर ने ऐसा आपको पढ़ाया है दोस्तों। अगर इस टेक्निक से आप प्रयोग करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि बेसिक चीजें थी जो आपको जब आप स्मॉल स्टैंडर्ड में थे तो वो चीजें ठीक थी, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे या अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको फिर अच्छी इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, आपको सही ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर ए ई आई यू के स्थान पर आप एन का प्रयोग करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखूं तो आप मुझे बताइए क्या लिखेंगे। अब यूनिवर्सिटी के लिए ए लगाऊं या एन लगाऊं? अब अकॉर्डिंग टू यू, जो आपने मास्टर जी ने आपको सिखाया है उसके अनुसार लगाएंगे तो यहाँ पर एन आना चाहिए।
लेकिन एन यूनिवर्सिटी अगर लगा देते हो तो सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि एन का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग होगा। क्यों होगा इसको समझना है दोस्तों। ए ई आई ओ यू के अनुसार नहीं लगा सकते। जैसे और देखिए, अगर मैं यहाँ पर यूनिक लिखूं, यू एन आई क्यू यू ई, यूनिक डिसीजन, यूनिक डिसीजन लिख दूं ऐसे, तो यहाँ ए लगाओ या एन लगाओ। अब यू के अनुसार लगाओगे तो आप एन लगा देंगे। अगर एन लगाया तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर भी ए आएगा, एन नहीं आ सकता, क्यू नहीं आ सकता। ये अब आगे सीखिएगा। जैसे यूनिफॉर्म, ए यूनिफॉर्म या एन यूनिफॉर्म होना चाहिए दोस्तों, आप मुझे बताओ। अब अगर आप यूनिफॉर्म के अनुसार लगाते हैं तो यू, इस नाउन का पहली साउंड यू है तो यू के अनुसार तो एन आना चाहिए, लेकिन एन लगाया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आ यूनिफॉर्म आएगा। अब क्यों आएगा ये दोस्तों समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको कई सारे तरीके आपको बताता हूँ, जो भी आपको तरीका आसान लगे और आप उसको याद कर पाएँ, रिमेंबर रिकॉल कर पाएँ, दिमाग में रख पाएँ, उसको उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, एन का प्रयोग ए ई आई ओ तो छोड़ दीजिए। अगर इन चक्रों में रहेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, फिर आप सही तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते। हमेशा एन का प्रयोग वोवल से पहले करते हैं। ए और एन का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। एन का प्रयोग वोवल से पहले करते हैं, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पहले करते हैं, लेकिन वो नाउन हमेशा सिंगुलर होने चाहिए। पहली बात ये ध्यान रखें। दूसरी बात, एक तो रूल ये है कि एन का प्रयोग वोवल्स होता है स्वर, स्वर। और स्वर कहाँ से निकलता है? स्वर निकलता है आपके वोकल कॉर्ड से। ये इसको स्वर ग्रंथि कहते हैं, जहाँ मेरा हाथ लगा है इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। CORD ग्रंथि होती है, वोकल कॉर्ड, स्वर ग्रंथि जिसको कहते हैं। यहाँ से ही सारे स्वर निकलते हैं। कई बार अगर लोगों का वोकल कॉर्ड पैरालाइज हो जाए तो लोगों की आवाज तक चली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही सारे गामा पाधा निसा, ये सात स्वर पे जो संगीत बना है वोकल कॉर्ड से ही सब प्रोड्यूस होते हैं। जो भी नाउन वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस हो, जिस नाउन का पहला अक्षर वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होता है वहां एन लगाएंगे, और जिस नाउन का पहला अक्षर वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब टंग से बोलता है, टीथ के की हेल्प से बोलता है, या जो पैलेट है तालू है उसकी मदद से बोलता है, तो वहां ए लगाते हैं। समझ रहे हो दोस्तों? जैसे अम्ब्रेला, मैंने अम्ब्रेला लिखा है, तो अब आप बोल के देख लो अम्ब्रेला कहां से आएगा। अम्ब्रेला आप टंग से नहीं बोल सकते, टीथ से नहीं बोल सकते, ये आपके वोकल कॉर्ड से निकले। ये साउंड यहां से निकलती है, मुंह फटेगा आपका। अम्ब्रेला, जैसे कैट बोलते हो तो कैट पे मुंह फाड़ने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। कैट कैट कैट, कैट यहां से नहीं आ रहा। कै की साउंड वोकल कॉर्ड से नहीं आती, ये टंग से आती है, टीथ से आती है, पैलेट इसको प्रोड्यूस करता है। जो भी साउंड आपकी वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होती है दोस्तों, वहां एन लगा देते हैं, एन अम्ब्रेला। या तो आप ये तरीका याद रखो, और अगर आपको ये तरीका भी याद नहीं रहता तो फिर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं जो आप याद कर सकते हो। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको हिंदी के वर्णमाला के कुछ अक्षर आपको याद रखने हैं, वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। मुझे मालूम है कि आपकी जिंदगी की शुरुआत भी इन्हीं अक्षरों से शुरू होगी। यही अक्षर आपको याद रखने हैं। ए आ ई उ ए आई ओ औ अंग अण। ये 12 अक्षर मैंने यहां पे लिखे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अगर किसी भी नाउन के पहले अल्फाबेट की साउंड इन 12 अक्षरों में से कोई एक प्रोड्यूस होती हो तो वहां पर आप मिलकर आप एन लगा दीजिए। जैसे बोलते देखो अम्ब्रेला, तो जब अम्ब्रेला बोलोगे तो यू
यू की आवाज नहीं दे रहा, या की आवाज नहीं दे रहा, ए की आवाज दे रहा है, इसलिए यहाँ पे एन लिखा है। जैसे और उदाहरण देखिए HOUR, क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए लगाओ या एन लगाऊंगा दोस्तों? आर बोलेंगे, हॉर नहीं है की साउंड नहीं करेगा, आर बोलना होगा, आर है ये, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों आर के लिए? एल लगेगा, ए नहीं लग सकता। जैसे HEIR, एयर, उत्तराधिकारी होता है, अब बोल के देखो तो ए आएगा एन आएगा, यहाँ पे भी एन आएगा क्योंकि ये ए की साउंड दे रहा है। ऐसे ही दोस्तों और देखिए, जैसे मैं लिख दूं ऑनरेबल पर्सन, तो क्या बोलेंगे, ए की साउंड दे रहा है, यहां भी एन आएगा। या मैं लिख दूं यहां पर SDO, IAS, PCS तो नहीं, IAS, MA, MSc, MCom, MLA, ETC, MP। SDO जब बोलेंगे तो किसकी साउंड करेगा? एस पहला वर्ड ए की साउंड करेगा, इसलिए एन आएगा। IAS, आ की साउंड कर रहा है, इसलिए एन आएगा। MA बोलेंगे तो ए की साउंड कर रहा है, पहला वर्ड ए, एन आएगा। MSc बोल के देख लो, MSc, ए की साउंड कर रहा है, इसलिए एन आएगा। MCom, MLA, ए की साउंड करेगा, इसलिए एन आएगा। लेकिन अगर आप MLA की फुल फॉर्म खोल दें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो अब ये एम जो वर्ड था पहला, ये ए की साउंड नहीं करेगा, मैं की साउंड करेगा, और फुल फॉर्म खोलोगे तो फिर वहां एन नहीं ए लगाना पड़ेगा। MP बोलोगे, ही इज AMP, NMP, तो NMP यूज होगा क्योंकि जो एन वर्ड आप बोलते हो वो ए की साउंड क्रिएट करेगा, इसलिए एन लगाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर MP की फुल फॉर्म इसको खोल दे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वहां फिर एन नहीं आएगा, ए आएगा। इसे चीजों को सीखना है, ध्यान रखना। अगर किसी के नाम के पहले अल्फाबेट के साउंड इन ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं में से एक हो तो वहां एन लगेगा, और इनमें से साउंड नहीं है तो वहां ए लगेगा। लेकिन ए और एन का प्रयोग दोस्तों ध्यान रखना, सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है, प्लूरल से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा है दे आर ए गर्ल्स, नहीं हो सकता, दे आर गर्ल्स होगा। अगर मैं बोलूं ही इज ए बॉय, ये सेंटेंस सही है, और ही इज बॉयज ये बोल दिया तो ये सेंटेंस भी गलत है। ही इज ए बॉयज बोल दिया, ये सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि बॉयज के लिए सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। तो क्या बोलना होगा, दे आर ए बॉयज। अगर ऐसा बोला तो ये वाक्य भी गलत हो जाएगा, तो क्या होगा, दे आर बॉयज, क्योंकि बॉयज से पहले, बॉयज प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट बात और देखिए, जैसे सेंटेंस ऐसे बोलते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट, क्या है सेंटेंस सही है? ही इज एन इंटेलिजेंट, अगर मैं ऐसे बोलूं तो क्या सेंटेंस सही है? दोस्तों ये गलत है। अब ये भले ही ऑनेस्ट वर्ड जो है एक ही साउंड दे रहा है, लेकिन एन का प्रयोग नहीं कर सकते, गलत है। ये भले ही आई की साउंड दे रहा है, एन का प्रयोग नहीं कर सकते, गलत है। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट जो वर्ड है, ऑनेस्ट ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि एन का प्रयोग या ए का प्रयोग अगर आप इसको ऐसे बोल दें, ही इज अ इंटेलिजेंट, अगर आप इसे ऐसे बोल दें तो ये भी वाक्य गलत हो जाएगा, यहाँ का ये भी प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जा सकता। क्या सही होगा फिर? ही इज इंटेलिजेंट, ये वर्ड सही है। आप ऐसे बोलते हो तो दिस वन इज राइट, ऐसे आप बोल सकते हो। अगर आप एन लगाना चाहते हो तो फिर ऐसे बोलना पड़ेगा, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब ये जो एन वर्ड है,
ये इंटेलिजेंट के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, इसके लिए प्रयोग किया गया है, बॉय के लिए है। और बॉय क्या नाउन है, नाउन आया है इसलिए एन का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंट से पहले एन का प्रयोग, ना तो एन का प्रयोग कर सकते हैं ना ए का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब तक नाउन प्रयोग नहीं होगा ये वाक्य गलत होगा। अगर आप बोलते हैं ही इज एन ऑनेस्ट, ये सेंटेंस गलत है। ही इज ऑनेस्ट, ये वाक्य भी गलत है। जब तक नाउन प्रयोग नहीं किया जाएगा ए और एन का प्रयोग नहीं प्रयोग किया जा सकता। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, अब वाक्य सही है। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, अब वाक्य सही है, क्योंकि बॉय जो है वो नाउन है, और जहां नाउन होगा वहां ए एन दा का प्रयोग अवश्य आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता बताने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों समझ में आया? मुझे लगता है ये सूत्र, ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मैंने बताया, डेफिनेट आर्टिकल दा होता है, और दा का मतलब होता है जो चीजों को निश्चित कर देता है, ये चीजों को निश्चित कर देता है। दा का प्रयोग सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैंने लिखा है ही इज द बॉय, दे आर द बॉयज। एन का प्रयोग प्लूरल नाउन से पहले नहीं करते। दा का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है। सिर्फ दा लगने से दा इतना रोल अदा करता है कि दा अगर लगा देते हैं तो चीजें स्पेसिफिक हो जाती हैं। ये वही लड़का है, ही इज द बॉय हु हैज स्टोलन माय पेन। दे आर द बॉयज हु हैव स्टोलन माय पेन्स। अगर मैंने ये लगाया है तो मैं उन लड़कों की विशेषता बता रहा हूँ, ये वही लड़का है, वे वही लड़के हैं। दा चीजों को स्पेसिफिक कर देता है, इसलिए दा का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, this is the hotel where we stay। ये वही होटल है जहां हम रुकते हैं। दिस इज द होटल वेयर वी स्टे। दिस इज द होटल में होता है, लेकिन जब आप किसी चीज की स्पेसिफिक बताना चाहते हैं तो दा लगाना पड़ता है। दिस इज द होटल। द बॉय हु इज इन ब्लैक शर्ट is mine। Yeah, the boy who is in black shirt is my brother। तो दा लगते ही जब नाउन से पहले दा आता है तो चीजों को विशेष बना देता है, स्पेसिफिक बना देता है। दोस्तों ध्यान रखना, ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक दो आपको समझा देता हूं। जैसे आई लिव इन इंडिया। इंडिया नाउन है, इंडियंस एडजेक्टिव है। इंडिया से पहले ए का प्रयोग नहीं कर सकते। मैंने बताया ए और एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते, क्योंकि इंडिया जो है ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग लगाते हैं और सेंटेंस गलत है। जैसे वन मोर एग्जाम्पल, ही इज ए कपिल देव। अगर मैं ऐसा सेंटेंस बोलता हूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कपिल देव भी प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप यूज करते हैं तो सेंटेंस गलत माना जाता है। ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले नहीं कर सकते। हाँ, इतना है कि दा का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले किया जा सकता है। जैसे अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, जैसे द महात्मा गांधी, द कपिल शर्मा शो। आपने देखा होगा टीवी पर भी एक शो आता है जिसका नाम ही रखा गया है द कपिल शर्मा शो। द क्यों लगा है? क्योंकि द लगते ही कपिल और ये शो स्पेसिफिक हो गया है, विशेष हो गया है, इसलिए इससे पहले द लगाते हैं। द फ्लाइंग सिख, ये शायद किसी मूवी का नाम है। द प्रॉपर नाउन से पहले प्रयोग किया जा सकता है। द ग्रेट ब्रिटेन, अकबर द ग्रेट, ऐसे यूज किया जाता है, क्योंकि जब दा लगता है तो ये चीजें स्पेसिफिक हो जाती हैं। और दा का प्रयोग ध्यान रखें, दा का प्रयोग धार्मिक समुदायों से पहले करते हैं, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस। दा का प्रयोग नदियों के नाम से पहले करते हैं, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, ऐसे यूज किया जाता है। दा का प्रयोग न्यूज़पेपर के नाम से पहले करते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, etc। ध्यान रखना दोस्तों, दा चीजों को स्पेसिफिक बनाता है।
आर यू गेटिंग? लेकिन दा गोड नहीं होता, गोड से पहले दा नहीं होता, क्योंकि गोड को आप दा लगा के स्पेसिफिक नहीं कर सकते। उसके लिए दा लगाए, ए लगाए, ना लगाए, वो फिर भी स्पेसिफिक ही है। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीसिएंट, ऑमनीपोटेंट। तो ना वहाँ ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना दा लगेगा। गॉड के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। इतना बस, ये कुछ इंग्लिश में एक्सेप्शंस होते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों लास्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखो ध्यान रखना दोस्तों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, प्रिजन मीन्स जेल होती है, कोर्ट, टेम्पल, ईटीसी, इनसे पहले दा का प्रयोग अगर करते हैं तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू कॉलेज, एक सेंटेंस ये बोला, और एक सेंटेंस मैंने यूज किया, आई गो टू द कॉलेज। अगर मैंने गो टू कॉलेज बोला तो इसका मतलब है पढ़ने का उद्देश्य, मेरा स्कूल में जाना है, पढ़ने का उद्देश्य है, मैं पढ़ने के लिए जाता हूं। अगर गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज मैंने बोला और कॉलेज से मैंने दा लगा दिया, तो मेरा उद्देश्य पढ़ने का नहीं है, मैं कॉलेज में किसी और काम से जाता हूँ। अगर मैं आई गो टू टेम्पल बोलता हूँ तो मंदिर जाता हूँ पूजा करने के लिए, और अगर गो टू द टेम्पल मैं बोलता हूँ तो दा लगते ही मंदिर में जाने का उद्देश्य मेरा डिफरेंट हो जाता है। वैसे भी कुछ लोगों का मंदिर में जाने का उद्देश्य डिफरेंट ही होता है। कुछ लोग भगवान की पूजा करने कम और अपने शूज बदलने, चप्पल बदलने चले जाते हैं। खैर ये एक जोक था, लोग अक्सर ऐसा कर देते हैं। तो अगर इनसे पहले दा लगेगा तो मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, और दा हटा देंगे तो मीनिंग वही होगा जिस चीज़ के लिए वो बनी है। मुझे उम्मीद है आर्टिकल्स आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ जो आपके डीएस उनके साथ शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन लाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस।